हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडिंग आइकॉन्स। और इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं कि कैसे आप TCS NQT 2022 की प्रिपरेशन करें। यदि आप 2023 बैच के हैं तो आपको शायद तक नहीं पता होगा कि TCS NQT क्या होता है, कैसे होता है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं पता होगा। तो इस वीडियो में मैं ये सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि TCS NQT जो है वो अब की बार अप्रैल में होने वाला है। 10 अप्रैल के बाद में उसका डेट है, टेस्ट डेट। और जो ये NQT है ये 2021 और 22 एंड 23 बैच के लिए है। तो सबसे पहली क्वेरी जो है जो आपके मन में आ सकती है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो चलिए मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एग्ज़ाम पैटर्न लिख रखा है आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि यदि आप दो सेलेक्ट करते हैं, दो बाय करते हैं, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बता रखा था कि कॉग्निटिव एबिलिटी होता है, प्रोग्रामिंग एंड IT होता है, और एक साइकोमेट्रिक होता है। तो साइकोमेट्रिक के जो क्वेश्चन होते हैं वो मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, उसमें कोई मार्क्स वार्क्स के नहीं होते, सिर्फ वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के होते हैं और उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी जो ये दो होते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी और प्रोग्रामिंग एंड IT, ये दोनों मतलब वेटेज कैरी करते हैं और इसके बेस पे ही आपको जॉब मिलती है और कट ऑफ आप क्लियर कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कॉग्निटिव एबिलिटी में क्या क्या आता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, वो भी 24 क्वेश्चन होंगे और आपके पास 30 मिनट्स होंगे। वर्बल एबिलिटी का मतलब आपको यदि नहीं पता तो मैं बता दूं कि इंग्लिश के क्वेश्चन आने वाले हैं इसके अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स, और भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब इंग्लिश बेस पे जो आप क्वेश्चन देखते हैं किसी भी प्लेसमेंट ड्राइव्स में, वैसे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर भी। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी के। रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए हमारे पास 50 मिनट्स का टाइम रहता है यहाँ पे। और इसके अंदर फिर क्वेश्चन हमारे पास ब्लड रिलेशन वगैरह इन सब के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में आपको पता ही होगा क्या आते हैं। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको हम क्वांट कहते हैं। 26 क्वेश्चन होंगे और 40 मिनट्स होंगे इसके, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि इसके टोटल जो होते हैं 80 क्वेश्चन होता है और हमारे पास 120 मिनट्स होता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप पहला सेक्शन कंप्लीट करेंगे तो ही दूसरे पे जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि स्विचिंग नहीं होता। यदि आप वर्बल का कर रहे हैं तो रीजनिंग का नहीं कर पाएंगे, वर्बल का कंप्लीट होगा तो ही रीजनिंग का कर पाएंगे। और यदि वर्बल का आपने मान लीजिए 24 क्वेश्चन को आपने 20 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया तो आपको 10 मिनट्स वेट करना होगा। ये अपने आप आगे बढ़ेगा और आप स्किप करके सेक्शन को आगे नहीं जा सकते, या फिर कंप्लीट भी कर चुके हैं आप तो भी आगे नहीं जा सकते। आपको एंड तक टाइम देना ही पड़ेगा, 30 मिनट्स तक बैठना ही पड़ेगा, राइट। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग एंड IT की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यदि CS ब्रांच के आप हैं तो। इसके अंदर दो टाइप के मतलब क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक, MCQs आएंगे आपके पास 10 MCQs आएंगे 15 मिनट्स में, और दो हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आएंगे, एक होगा 15 मिनट का और एक होगा 30 मिनट का, ठीक है। और तो ये 1 घंटे का होता है प्रोग्रामिंग एंड IT। और टोटल जो एग्ज़ाम टाइम होता है वो 3 आवर्स का होता है। तो आपको यदि मान लीजिए कि 2 घंटे में आप इसको कर लेते हैं कंप्लीट, तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब कि 2 घंटे में ये हो पाएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग का है यही आपका कैरी करता है 2 आवर। तो फिर इसका मतलब ये है कि 2 आवर होगा तो ही आप नेक्स्ट पे मूव कर पाएंगे। अदरवाइज़ यदि आप 1.5 घंटे में इसको आप कंप्लीट करते भी हैं तो आप इसमें मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक होता है, अपने आप नेक्स्ट सेक्शन चेंज हो जाता है। टाइम जब ख़त्म होगा तब होता है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोर भी हो जाते हैं। मान लीजिए ये वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन है, इसके अंदर 15 मिनट में कर लेते हैं, फिर 15 मिनट क्या करें, बैठे रहते हैं। और भी मतलब बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे कि ये प्रोग्रामिंग लॉजिक क्वेश्चंस हैं, ये 5 मिनट में कर लेते हैं 10 क्वेश्चन, फिर 10 मिनट बैठे रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है यदि आपको आता है सारी चीज़ें तो, राइट। तो अब हमारे पास जो दूसरा डाउट है, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड। तो देखिए, एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए मेरी एक वीडियो है, वो फुल एप्टीट्यूड कोर्स है प्लेसमेंट बेस्ड, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। यदि आप उसको करते हैं तो मतलब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका क्वांट तो क्लियर आराम से इजीली हो जाएगा, राइट। और यदि आप वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो उसके लिए कुछ वेबसाइट है जो मैं आपको प्रेफर करूँगा, जैसे कि indiabix.com, competoid.com, hitbullseye.com, ये सारी वेबसाइट है जहाँ से आप इजली प्रिपेयर कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि एप्टीट्यूड लेवल क्या होता है। तो इसका एप्टीट्यूड लेवल जो है मॉडरेट से हाई होता है, इजी नहीं होता है। और आपको इसके अंदर मान लीजिए कि 30 मिनट दे रखा है 26 क्वेश्चन का, तो हर क्वेश्चन कैसे 1 मिनट 1.5 मिनट इतना ही टाइम आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 30 मिनट दे दिया और आपको सारे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कोई भी स्विच करके करिए, ऐसा नहीं होता है। हर क्वेश्चन 1 बाय 1 आते हैं। तो एप्टीट्यूड का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आप क्वेश्चन सर्च भी नहीं कर सकते और इधर उधर भी नहीं देख सकते कहीं, ठीक है। और मैं अब बात करते हैं मेजर टॉपिक्स फॉर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। तो इसमें जो मेजर टॉपिक हैं वो एरे और स्ट्रिंग ही हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि आपने जैसे देखा कि 15 मिनट्स और 30 मिनट्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप ही सपोज़ कीजिए कि मतलब 15 मिनट्स में वो कितना मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, परम्यूटेशन वगैरह एंड इसके साथ साथ आपके पास कॉम्बिनेशन एंड देन प्राइम नंबर्स, इन सब के ही थोड़े बहुत लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और मेरे हिसाब से जो प्रोग्रामिंग सेक्शन होता है ये नॉर्मल होता है और इजी टू मीडियम लेवल का होता है, ठीक है। और यदि हम इसके एमसीक्यूज़ की बात करें तो एमसीक्यू डीएसए के बेस पे आते हैं। ट्री और ग्राफ के भी एमसीक्यू इसके अंदर हो सकते हैं, एरे के भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग के भी हो सकते हैं, राइट। तो अब लास्ट जो क्वेरी आ सकती है आपके मन में कि फ्री रिसोर्सेज कहाँ हैं। तो देखिए, यदि आप बाय करते हैं वेरिएंट एनक्यूटी का, तो यहाँ पे यदि क्लिक करके आप यहाँ पे नीचे आते हैं और आपने यदि सब्जेक्ट एनक्यूटी और यहाँ से कॉग्निटिव स्किल वाला बाय कर रखा होगा, तो इसके साथ साथ यदि जो फॉरमोस्ट मेरे हिसाब से आता है कि फ्री रिसोर्सेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं, जिसमें 2 फॉर कॉग्निटिव स्किल्स एंड 2 फॉर प्रोग्रामिंग IT प्रोग्रामिंग आर अवेलेबल विद 5 अटेम्प्ट्स ईच। मतलब कि ये जो आप करेंगे प्रैक्टिस सेट, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा। और मेरे हिसाब से और जो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस जो आए हैं वो ये प्रैक्टिस सेट के बेस पे ही क्वेश्चन आए हैं। और जैसा क्वेश्चन इसमें आता है, मतलब कि 90% केसेस में वैसा ही थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके या फिर थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके क्वेश्चन दे देते हैं। प्रोग्रामिंग IT की बात हो या फिर कॉग्निटिव स्किल्स की बात हो, इन दोनों में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, फ्री रिसोर्सेज, जो कि आप यदि इसको परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा, राइट। तो ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा और टाइम का भी पता चलने लग जाएगा कि कितने मिनट में आप क्वेश्चंस को कर पाते हैं और कितना टाइम आपको देना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। तो यदि हम बात करें कि और कुछ इसके टिप्स के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस रोज़ करते हैं अभी से, तो आपका क्लियर हो सकता है। और कुछ जो टॉपिक आते हैं एक्चुअल में वही मतलब कि आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कुछ भी प्रैक्टिस मत कीजिए। और एप्टीट्यूड का आप सिलेबस देख सकते हैं वेबसाइट से, और बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है, प्रेप इंस्टा, फेस प्रेप, ये सारी वेबसाइट है जहाँ पे लिस्टेड है कि क्या सिलेबस है, कौन सा टॉपिक आता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है। तो सिर्फ उन्हीं की आप प्रैक्टिस कीजिए, राइट। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता था। नेक्स्ट वीडियोस में मैं और इसके प्रिपरेशन पे वीडियोस लाऊंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि मैंने कैसे क्लियर किया था TCS NQT, वो भी 2 टाइम्स, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।